और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे युवाओं से संवाद किया है। किस तरीके से खेलों को लेकर जीवन में क्या महत्व है, इन तमाम चीजों को लेकर मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर माने जाते थे, उनका भी जिक्र किया है। क्या है खबर, जरा बता देते हैं। खेलो इंडिया डायलॉग में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के मौके पर आज देश भर के जो युवा हैं उनसे सीधा संवाद किया है। मेरे युवा भारत की ओर से आयोजित इस खास कार्यक्रम में देश के हर जिले के 2 कॉलेजों के युवा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस कार्यक्रम में युवाओं ने खेल, फिटनेस, युवा नेतृत्व और देश निर्माण को लेकर अपने विचार पीएम के सामने रखे। मेरा युवा भारत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने फिट और खेल प्रधान भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर भी बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, जरा आपको वो सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार। आप सभी ने इतने शानदार तरीके से खेलो इंडिया संवाद का एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी, सभी मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के अनेक मंत्री, संसद में मेरे सहयोगी, माय भारत के लाखों लाख वॉलेंटियर्स का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में देश भर के एथलीट्स और स्पोर्ट्स जगत के महानुभाव भी हम सबके साथ शामिल हुए हैं। आप सबको पता है साथियों, 2 दिन बाद 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे भी है। मैं आप सभी को, देश भर के युवाओं को और खेल जगत से जुड़े सभी साथियों को खेल दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि पीएम मोदी ने सभी युवाओं को संदेश दिया और शुभकामनाएं भी दी, और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद को भी याद करते हुए भारत न्यूजीलैंड के 100 साल पुराने खेल संबंधों का भी जिक्र किया। ये दिन मां भारती की एक महान संतान मेजर ध्यानचंद जी को उनको याद करने का भी अवसर होता है। 100 वर्ष पहले भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर टूर पर गई थी और उस टीम में ध्यानचंद जी भी थे। वो टूर भारत और न्यूजीलैंड के स्पोर्ट्स रिलेशंस के 100 वर्ष पूरे होने का आधार है। और दीप्ति, इस विषय पर और अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ी हमारी सहयोगी दुर्गा शर्मा, जो सीधे केजीएमयू से जुड़ी हुई हैं। दुर्गा, स्वागत है आपका। दुर्गा, बताएं कि राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के युवाओं से सीधा संवाद किया है। फिट और खेल प्रधान जो भारत है, इसके निर्माण में इस संवाद से युवाओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? बिल्कुल, जो विषय था खेल की बात पीएम मोदी के साथ, यहाँ केवल खेल की बात नहीं की गई, यहाँ राष्ट्र निर्माण की बात की गई और एक स्वस्थ जीवन शैली कैसे अचीव कर सकते हैं और इसमें स्पोर्ट्स का योगदान कितना अहम है, इस पर भी बात की गई। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो उनका जुनून है, इस पर भी बात की गई, उनके जज्बे से प्रेरणा लेने की भी बात की गई। और ये कहा गया कि जब जो खिलाड़ी होता है वो खेल के मैदान पर उतरता है तो वो केवल खेल नहीं बदलता है, वो देश का भाग्य बदलता है, वो अपनी तकदीर बदलता है, एक सूरत बदलता है।
और ऐसा कहा भी गया है कि जो यूथ है, जो देश अपनी युवा शक्ति में निवेश करता है, वही आगे बढ़ता है, वही समृद्ध होता है। और यही इन्हीं विचारों के साथ इस पूरे आयोजन को किया गया और फोकस केवल स्पोर्ट्स नहीं था, यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट करना था। और यूथ क्या सोचता है अपने देश को लेकर, यूथ क्या सोचता है स्पोर्ट्स को लेकर, यूथ क्या सोचता है जीवन शैली को लेकर, और नशा मुक्ति जैसा बड़ा जो मुद्दा था वो भी उठाया गया। इस बारे में यूथ की सोच क्या है वो जानने की कोशिश की गई और युवाओं से डायरेक्ट कनेक्ट किया गया। इस पूरे आयोजन का जो फोकस था वो यही था। और देश भर में 5000 से ज्यादा लोकेशन थे जहां पर लगभग 10 लाख से ज्यादा यूथ कनेक्ट हुआ। और इनमें खिलाड़ी थे, जो स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं वो थे, और जो मतलब एक स्पोर्ट्स से जुड़ाव से किस तरह से जीवन पर असर आता है, कैसे समाज पर असर आता है, इस पर पूरी बात की गई। बिल्कुल दुर्गा, देखिए अगर आज प्रधानमंत्री ने युवाओं से संवाद किया, लेकिन अगर बीते हम 10 सालों की बात करें, खेलों को लेकर जिस तरह एक बड़ा बदलाव आया, खेलो इंडिया अभियान के तहत जिस तरीके से खेलों को लेकर युवाओं को प्रेरित किया गया, सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए, क्या आपको लगता है कि तस्वीर बदली है युवाओं में खेलों को लेकर, और खासतौर से अभिभावक में भी जो नजरिया है वो बदल चुका है? दुर्गा जी बिल्कुल दीप्ति, पिछले 12 सालों में जो भी खेल नीति लाई गई, खेलों को लेकर एक गंभीरता दिखाई गई, वो उस पर भी बात हुई। और प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो अपना संबोधन था उसका भी उल्लेख किया, और किस तरह से जो भारत दावेदारी कर रहा है ओलंपिक की, जो 2036 में भारत है जिसके लिए प्रबल दावेदारी कर रहा है, उस पर भी बात की गई। और वो तभी संभव हो सकता है जब आज के दिन से उस तरह के खिलाड़ियों को खोजा जाए, और केवल खिलाड़ियों को खोजना नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना, और जो प्रतिभा है, प्रतिभा से पदक तक की जो यात्रा है उसको पूरी करना। और जहां पर भी सरकार की जरूरत है, जहां पर भी ऐसी प्रतिभा को सहयोग की जरूरत है, वो देने का संकल्प दिखाया गया। और आप देख रहे हैं दीप्ति, ये पूरा KGMU का हॉल है जहां पर इस तरह से ये स्टूडेंट जुटे हैं, ये मेडिकल स्टूडेंट हैं, इन सब ने इस संवाद को सुना है। और संवाद को सुनने के बाद ये स्टूडेंट आपस में डिस्कस भी कर रहे हैं। और दीप्ति, आपके पास समय हो तो हम इन स्टूडेंट की बात भी आप तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गा, आप बात करके बताएं स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, क्या नजरिया रखते हैं खेलों को लेकर? जी बिल्कुल, ये मेडिकल स्टूडेंट हैं जी, और इन लोगों ने पूरी संवाद को सुना है। और चूंकि जो चिकित्सा क्षेत्र है वो भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा है, तो यहाँ स्टूडेंट हैं KGMU के, उन्होंने इस पूरे संवाद को सुना। तो प्रधानमंत्री ने कई बड़े मुद्दे उठाए, कई बातें रखी। इस संदेश को, इस पूरे आयोजन को किस तरह से देखते हो आप? जी नमस्कार, मेरा नाम आयुष जायसवाल है, मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज जो कार्यक्रम चल रहा है वो हमारा खेल को जो है प्रोत्साहित करने के लिए चल रहा है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सबसे पहले खेल के महत्व के बारे में बताया। इसके साथ में ये बताया कि जो हमारे खेल में जो है भागीदारी, मतलब कि जो क्या है कि कई सारे खेल ऐसे हैं कि जिसमें कि लोग भागीदारी नहीं कर रहे हैं। जो आपके ओलंपिक गेम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कई सारे ऐसे गेम्स होते हैं कि जिससे कि दूसरे जो देश के पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मेडल लाते हैं, लेकिन क्या है कि जो हमारा देश इंडिया के जो पर्सन हैं वो क्या है कि थोड़ा थोड़ा उस गेम में कम इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जब ये कम इन्वॉल्वमेंट ही हो रहा है, तो जब इन्वॉल्वमेंट कम होगा तो हमारा जो मेडल की जो काउंटिंग है वो कम हो सकती है। तो इसी कारण से हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने निरोध किया है कि जो हमारा 2036 में जो कॉमनवेल्थ गेम जो होने वाले हैं उसमें क्या है कि हमारे जो अभी से जब हम अपना मोशन लेके चलेंगे तो जो हमारे 36 में जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है तो उसमें हमारे मेडल्स की संख्या जो है ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसा कि कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में ही स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसके साथ साथ जो है आपको खेल कूद में भी अपनी एक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमारा अच्छा मतलब आपके मानसिक जो विकास है वो भी अच्छे से हो सके और अच्छे से आप डेवलप कर सकें और मेडल देश के लिए ला सकें। तो सुना दीप्ति, आपने स्टूडेंट्स ने बहुत गौर से बात सुनी और प्रधानमंत्री जी ने पूरा स्पष्ट किया था कि किस तरह से जो स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम कम किया जाना चाहिए और जो प्ले ग्राउंड का समय है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर फोकस किया था प्रधानमंत्री ने। और जो लाल किले में उनका संबोधन था कि जो खिलाड़ियों की तलाश है, जो एक टैलेंट हंट कह लें या एक प्रतियोगिता कह लें 5 से 15 साल तक के बच्चों के लिए, वो शुरू करने की भी बात उन्होंने कही थी लाल किले से। उसको आज फिर वो संकल्प दोहराया है। एक समय था जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन वो नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखिए निधि, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 12 सालों की अगर बात करें खेलों को लेकर, एक अलग ही जो जज्बा है युवाओं में वो दिखाई देता है और इसके लिए प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है।